वो भूत झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, और लोग एतबार न करते तो क्या करते। और धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों का माली चमन बेच देंगे। और वतन के अजीजों अगर सोए रहे तुम, वतन के मसीहा वतन बेचेंगे। इंडिया गठबंधन की बात करूं, कहते हैं घमंडिया है, परिवारवाद इसमें ज्यादा दिखता है, टूट जाएगा। देखिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और हम बेकरार हैं आवाज़ में असर के लिए। हमें यकीन है कि हम किस तरह से देश को आगे ले जाएंगे। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, नहीं दी। आपने कहा कि देश को उन्नति और तरक्की की राह पर ले जाएंगे, नहीं लेगा। आपने कहा महिलाओं को सम्मान देंगे, नहीं दिया। आपने कहा किसानों की आय डबल करेंगे। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आसमान में तारे कितने हैं, ये बताना मुश्किल हो जाए। अगर कोई मुझसे ये पूछे समंदर में लहरें कितनी हैं, ये बताना मुश्किल हो जाए। अगर कोई मुझे ये पूछे सूरज में किरणें हैं कितनी है, ये बताना मुश्किल। ठीक उसी तरह राहुल गांधी, जनता ने भी कह दिया कि ठीक उसी तरह से वो नौजवान जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसने देश की तकदीर और तस्वीर और नौजवानों के जो मुस्तकबिल उसके हाथों में, देश की एकता, अखंडता, आइन और जो कानून, वो बचाने का काम राहुल गांधी कर रहा, और राहुल गांधी के साथ में पूरा देश चल पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मोदी जी बार बार ये दावा करते हैं, बार बार ऐलान करते हैं कि कभी कांग्रेस उनको गालियां देती है, कभी कोसती है, तमाम तरह के भाषण दिया करते हैं। लेकिन अब मोदी जी ने मंच से कहा है कि वो 70 साल तक के कांग्रेस को सरकार में आने नहीं देंगे। लेकिन खैर, इसका फैसला तो जनता करेगी। और आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, तो लोगों ही से जान लेते हैं कि आखिर मोदी जी के इस दावे में कितना दम है। शुरुआत में सर से करूंगी। सर, मोदी जी कह रहे हैं 70 साल तक के कांग्रेस भूल जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए, जितने इन्होंने वादे किए थे वो सब वादे भूल गए हैं। ये इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, नहीं दी। आपने कहा कि देश को उन्नति और तरक्की की राह पर ले जाएंगे, नहीं लेगा। आपने कहा महिलाओं को सम्मान देंगे, नहीं दिया। आपने कहा किसानों की आय डबल करेंगे, नहीं करे। जो कांग्रेस, हाँ, कई काम ही नहीं किए उपलब्धि वाले, ये कि जो कांग्रेस ने 56-57 सालों में, यानी कांग्रेस का जुलूस रहा 70 साल के बीच में, तो उसमें जो चीज़ें की, चाहे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलवाई हों, एम्स खुलवाए हों, डैम खुलवाए हों, चाहे वो हॉस्पिटल खुलवाए हों, यूनिवर्सिटीज़ खुलवाएँ, इसमें ज़्यादातर इसको धीरे धीरे चीज़ें, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई जहाज़ हो, ये सब बेचने के अलावा दूसरा कोई काम इन्होंने किया नहीं। हाँ, एक काम और इन्हें किया कि भारत, जो भी कांग्रेस की सरकार ने जो भी हिंदुस्तान की सम्मान और जो तरक्की और उन्नति की थी, जो हमारा हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों के में तीसरे और दूसरे नंबर पे आता था, आज उन नंबरों से बाहर कर दिया इन्होंने। आज हिंदुस्तान, यहाँ की जो करेंसी है। सर, आप कह रहे हैं बाहर कर दिया, ये तो कह रहे हैं हमने विश्व गुरु बना दिया देश का, हमारे देश का डंका दूसरे। हाँ, बिल्कुल डंका बज रहा है। अभी जो मणिपुर के अंदर जिस तरह के 3 महीने के हालात हुए हैं, इस पर डंका बज रहा है। इनके नाकामियाँ बजा रहे हैं लोग, जिनका करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लगा के जिनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं बाहर दूसरे मुल्कों के। लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता देते हैं कि भाई ऐसा है कि वहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ धर्म जाति के नाम पर वो वहाँ लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप एक कोई बता दिए। हाँ, सिर्फ सबका साथ सबका विकास इन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को किया है। अमित शाह ने अपने बेटे को बना दिया, ICC का जो चेयरमैन बना दिया, जिसको बैट पकड़ना ना आता, गेंद फेंकनी ना आती हो, कि स्लिप कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, कवर कहाँ है, एक्स्ट्रा कवर कहाँ है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कहाँ है, तो उसको बना दिया अमित शाह जी ने। अपने आदमियों को सब दिया। बिल्कुल। आप यहाँ आम जनता के लिए कुछ नहीं। मैं उन्हीं पर आ रहा हूँ कि आप चाहे आदरणीय राजनाथ सिंह के बारे में आप देख लिए, उन्होंने अपने बच्चों को सबको सेट किया। यानी ये परिवारवाद ये कर रहे हैं, और बाकी कोई विकास के नाम पर। इंडिया गठबंधन की बात करूं, कहते हैं घमंडिया है, परिवारवाद इसमें ज्यादा दिखता है, टूट जाएगा। देखिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और हम बेकरार हैं आवाज़ में असर के लिए। हमें यकीन है कि हम किस तरह से देश को आगे ले जाएंगे। आपने देखा कि करीब 4,500 किलोमीटर की यात्रा, जो विश्व में पहली ऐसी यात्रा है जो पैदल चली है, जिसका नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी ने किया। करीब 4.5 किलोमीटर और करीब 6 महीने तक ये यात्रा चली। बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ, जिसका मैं भी एक छोटा हिस्सा रहा, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर कश्मीर तक बना। और वहाँ हमने ये देखा
देखा है कि लोग हर कम्युनिटी के, हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र के लोग वहाँ दौड़ते आ रहे थे राहुल जी के यात्रा में चल रहे थे और ये कह रहे थे राहुल जी आप ही यू कैन सेव माई कंट्री ओनली यू। सर ये कहते हैं कि राहुल गांधी ये यात्रा क्यों निकालते हैं, भारत जोड़ो, भारत टूटा ही कब था ये कहते हैं। अरे भाई सबको तोड़ दिया, आप कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते, कभी दलित की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्हीं के एक बीजेपी के नेता ने कहा कि मुसलमानों को, हिंदुओं को भगाएंगे, वो दूसरी कम्युनिटी क्रिश्चियनों को भगाएंगे, उसके सरदारों को भगाएंगे, उसके बाद वापस लेते हैं। वो कहते नहीं मैंने क्रिश्चियन सिखों को नहीं कहा था जब विरोध जारी हुआ। तो ये बांटने का काम करते हैं, सिर्फ जोड़ने का काम। वो पार्टी है जिसने देश की जंग आज़ादी में जिसके नेताओं ने कुर्बानी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। चाहे आप शहीद भगत सिंह ले लिया, अशफाक उल्लाह खान, नूर राम प्रसाद बिस्मिल लेगा, अबुल कलाम आज़ाद साहब ले लिए, उसके बाद आप इंदिरा गांधी जी को ले लिए, महात्मा गांधी जी को ले लिए, इंदिरा गांधी हो गए, उसके बाद राजीव गांधी हो गए। अब मेरी ये नहीं समझ में आता है कि गुजरात एक शानदार स्टेट हुआ करता जहाँ पे लोग कुर्बानी की कस्में खाया करते थे, जिनका नेतृत्व किया था मातृश्री महात्मा गांधी जी ने, जिन्हें दिखाया था देश को कैसे आज़ाद कराना अंग्रेज़ों को चुंगल से। लेकिन आज उसी गुजरात को ये 5, 6, 7, 8 लोग जो पूरे देश को बेच रहे हैं। अभी 3 दिन पहले के बाद एक और कोई गुजराती व्यक्ति था जिसने 100-125 करोड़ रुपए लेके भाग के दूसरी कंट्री में वो भाग गया है और यूके की नेशनलिटी भी उसने ले ली है। तो इस तरह से गुजरात के लोग भाग रहे हैं। बाकी ये गुजरात को जितने भी ऊंचे पद वहाँ दे रहे हैं, लेकिन लूटने के अलावा इन लोगों ने कुछ मतलब कुल मिलाकर जनता त्रस्त है और भाजपा ने लूटने का काम किया है, ऐसा आप कह रहे हैं। सर ये कहते हैं जनता बड़ी खुशहाल है और फिर हमें 24 में लाएगी। देखिए आज किसी के मुंह पेट में अनाज नहीं है, मुंह में दाना नहीं है, चबराता कहाँ। ये गरीब ये कह रहे हैं हमने 5 किलो राशन दिया तो है। देखिए ये भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जिसको 1 रुपए की 1 रुपए का मोटा अनाज, 2 रुपए का उससे महीन, उसके बाद दाल चावल, ये सब ये कांग्रेस की ही देन थी। आज इन्हीं ने देश को भिखारी बनाया। देश चाहता है उसके हाथों में काम हो, रोजगार, वो भीख मांगने के लिए। रोजगार के जिक्र किया तो बड़े अच्छे सवाल मुझे याद आ गया। 2 करोड़ रोजगार कह रहे हमने दिए नौजवान। आप बता दी किसी कोई भी एक नौजवान यहाँ पे आ जाए जिसने ये कहा हो कि हाँ मुझे इन्हीं ने रोजगार दिया है। सब पढ़े लिखे नहीं होंगे। नहीं, BA MA ये सब किए हुए लोग घूम रहे हैं। हाँ इन्हीं ने एक रोजगार देने का काम किया, नहीं वादा भी किया। अगर किसी के पास रोजगार ना हो तो हम उनको एक ठेला देंगे और पकौड़े का पूरा सामान दे, पूरे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो पकौड़े बेचे। लेकिन तलना भी तो रोजगार है कहते हैं। हाँ नहीं, ये बात सही। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक ऐसा नेता आए और ये कह दे कि हमने अपने बच्चे को, अपने बेटे को जिसे BA MA अच्छी हायर एजुकेशन दी है, उससे पकौड़ा बिकवा रहे हैं, तब तो मैं मानूंगा ये व्यापार है। व्यापार कुछ नहीं है। शिक्षा के नाम पे आज पढ़े लिखे देश को अंगूठा छाप बना दिया है। लोग ये पहले ये कहते हैं यार ये जाहिल जा रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा देश को एजुकेशन का रेशियो कांग्रेस के टाइम पे बहुत ऊपर था, लेकिन आज एजुकेशन के नाम पे भी धब्बा है। आज जो शिक्षा माफिया हैं, बड़ी बड़ी फीस लेके, बड़े बड़े पैसे लेके एडमिशन लेते हैं, उसके बाद अपनी सेटिंग के हिसाब से उन बच्चों को निकालते हैं। बाकी जो नीचे के जो राइट टू एजुकेशन, ये भी कांग्रेस की देन है, शिक्षा का अधिकार, जिसमें उसमें अधिकार में था कि 4 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त में तालीम होगी। अब वो आज मिल रही है। और कांग्रेस ने मनरेगा दिया जिसमें 150 दिनों तक लोगों को रोजगार देने की बात थी और दे रही थी, लेकिन आज इन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया है। और राइट टू जो क्या बोलते हैं वो 10 रुपए में जो आपका अधिकार होता था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप उसको भी धीरे धीरे आपने किनारे कर दिया है। उस 10 रुपए के ड्राफ्ट जमा करने के बाद आप किसी के बारे में जानकारी ले सकते थे। उन्हीं ने इसको भी कर दिया, कोई भी सरकारी आदमी या जो भी नेता नगरी के जो लोग हैं, इनकी जानकारी इनको नहीं दी जाएगी। तो इस तरह की ये कहते हैं हमारे सरकार में हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, और कुछ लोग तो इनके भक्त लोग जो हैं, अंध भक्त कह सकती हूँ, वो कहते हैं कि भाई 2014 से देश आजाद हुआ है, इससे पहले तो हाँ बिल्कुल क्या कह रहे हैं सर? हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा भारत का जैसे बता रहे हैं, तो लॉकडाउन देखना पड़ा कोरोना के मारे। अभी हाल में डेंगू चल रहा है और आपके चिकनगुनिया चल रहा है। ये तो कहते हैं कि भारत ने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है डेंगू कोविड काल में। देखिए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। जब हम कहते नहीं सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली नज़र आती है, पूरा शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं अभी हमारे वो, तो सावन का जो अंधा होता है अभी है 24 में क्या सोच कर 24 में खत्म है और क्या, बिल्कुल साफ बिल्कुल। ये तो कहते हैं भाई हम गरीबों की सरकार है, हमारी सरकार गरीबों की। अब कौन से गरीबों की है, इसकी कैटेगरी देखना पड़ेगी कि अमित शाह जी हो गए और क्या नाम है, पूरे गुजराती जो बेल्ट है आपके हीरा व्यापारी जो हैं, तो वो सबसे ज़्यादा गरीब है देश के अंदर, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ और सबसे महंगी चीज़ बेचते हैं, तो उनके लिए गरीबों की सरकार है। आप बड़ा नाराज लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, क्या बात हो गई? वो तो अनाज भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। अगर हमारे अंदर देश भावना है और देश प्रेम है
तो अगर हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर देश के लिए कुछ गलत करेगा तो हमारा अधिकार है उससे नाराज़ होना। क्योंकि सबसे खराब नीति कौन सी लगी भाजपा की आपको? नीति अच्छी कौन सी लगी, हम तो ये सोच रहे हैं। एक कंपनी आई थी, एक कंपनी आई कोई थी नहीं तो अच्छी 90 लगी। साल राज करके गए हैं अंग्रेज। आज ये कंपनियों पे कंपनियां बाहर की ला रहे हैं, यहाँ बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, ये हर काम बाहर का कर रहे हैं। तो एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 90 साल अंग्रेज राज करके गए हैं यहाँ पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अब ये कह रहे हैं हम 70 साल तक के अभी भूल जाए कांग्रेस। असल बात देखिए, जिनका काम है सपने देखना और दिखाना, तो वो ये सब ऐसी बातें करेंगे, वो हमें और आपको महसूस करना और आम जनता को पूरे महसूस होते करना। हुए सपने नहीं पूरे हुए। देखिए 70 साल जैसे वो कह रहे हैं, हमें तो लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल उनकी शायद समथिंग 70 साल तो उम्र होने वाली है या हो गई है, ये तो वही जानते होंगे, छुपा है या क्या है। तो आगे 70 साल कैसे राज करेंगे, मोदी जी करेंगे या बीजेपी करेगी, पहले तो ये स्पष्ट करें कि अगर 140 की उम्र लेके आए हैं तो 70 साल मान लीजिएगा आप, हम तो नहीं मानेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में अब किसको चाह रही है? हम लोग कांग्रेस, पंजा केवल ओनली फॉर। मतलब क्यों, वजह भी तो कुछ? राहुल गांधी, देखिए हमें देश मतलब वैसे भी देश के अंदर जो युवा है वो मालूम है कि अच्छी राह दिखाएगा, अच्छी सोच लेके आएगा। अभी तक के ये था कि इतनी सक्रिय राजनीति में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी नहीं थे, लेकिन अब की बार जो 2 साल 3 साल के अंदर जैसे वो सक्रिय हुए हैं, जैसे उनके साथ अत्याचार इन लोगों ने किया कि जेल भेजने की साजिश हुई, मकान छीन लिया, संसदी छीन ली, मतलब जबरन, जैसे वो तानाशाही होता है वो चीज़ बना दी बिल्कुल। अच्छा। उसको देखते हुए ये मतलब हम लोग को महसूस होता है कि हम गरीबों की, सभी लोगों की आवाज़ जो है वो अब राहुल गांधी हैं कि वही कुछ देश को बचा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। चाचा, आपको भी यही लगता है? बेशक यही लगता है, हमारे देश में वही हक है उन लोग को जो देश चला सकें। अच्छा, मोदी जी देश नहीं चला पा रहे? वो देश नहीं चला पा रहे, देश को बर्बाद कर दिया, समझ लीजिए। मोदी जी ने बर्बाद कर दिया? बिल्कुल बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? बर्बाद ये कि कौन सा रोजी रोजगार गरीबों को दिया, कौन सा ये तो बच्चों कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं बताइए, कौन सी कंपनी खोली उन्हीं ने गरीब के लिए, कौन सी कंपनी बताइए हमको। कहते हैं कि पकौड़े भी तो तलो, ये भी तो रोजगार दिया है। ये पकौड़े परिवार के जो लोग होंगे जिस उनको पता ही नहीं, जिस आदमी ने विवाह करने के बाद अपनी धर्मपत्नियों को साइड कर दिया हो, उन्हें परिवार का दर्द क्या पता है कि रोज़ यहाँ पर जो आदमी सुबह जब उठता है 2 वक्त की 2 जून की रोटी इकट्ठा करने के लिए, सुबह से शाम तक पूरा पसीना बहा के तब कहीं जाकर उसका परिवार चलता है। देखिए जितनी नफरत हम और हम नरेंद्र मोदी जी से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम प्यार और प्रेम अपने मुल्क के और 145 करोड़ जो जनता है और इंडिया, उससे मोहब्बत और प्रेम हम करते हैं। उस प्रेम के लिए अगर जहाँ तक कि हमने जो विरोध कुर्बानी देनी होगी, कल भी हमने कुर्बानी दी थी, आज भी। अच्छा, ये मोदी जी बार बार इंडिया गठबंधन को इंडी कहते हैं। देखिए असल में जिस आदमी ने पढ़ाई लिखाई ईमानदारी से ना की हो, उसको स्पेलिंग का इंडिया का INDIA होता है, वो बीच की चीज़ें धीरे धीरे दूर किए देना। और ये देता हो कान में माइक्रो सिस्टम लगा करके जो भाषण देता हो उसको ना इंडिया इंडी उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो जो उनका भोपू बोलेगा कान में वो आगे बोल देंगे। सही गलत का फैसला तो जब होता है जब वो आप उसको चलाते हैं मीडिया में। जैसे उन्हीं ने कह दिया कि 12वीं पास करके जो इंटर करेगा उसको लैपटॉप देंगे, तो जब बाद में घर पे जाके उन्होंने टीवी पे देखा यार ये तो मैं गलत बोल गया। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, मतलब इनको जितना शब्द वैसी यूज़ की जाए कम है, कि ये ऐसे लोग हैं जिसपे सॉरी भी नहीं बोलते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई। उस गलती पे एक और गलती कर देते हैं, मतलब एक और गलत भाषण दे करके उसको हाईलाइट करते हैं। मतलब ये लोग अपनी गलती पे माफी भी क्यों नहीं मांगते, मतलब ये क्या है? देखिए एक आपने देखा होगा बचपन से बच्चे कुछ होते हैं जिद्दी टाइप के, कि जितना मारिए लेकिन वो अपना करेंगे। वैसे ही बचपने में इनके साथ शायद ऐसा ही हुआ है कि ये जिद्दी टाइप के हैं। और भाई आप खुद समझिए कि कभी कहते हैं मैंने भीख मांग के खाया, कभी मैंने जो है चाय बेच के खाया। प्लेटफॉर्म पे जिंदगी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, कौन से कॉलेज में पढ़े, आज तक डिग्री दिखा नहीं पाए। पूरी सरकार मिलकर कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, अमित शाह जी कहते हैं, कभी कहते हैं हम पढ़े। इन्हीं ने माफ़ी अंग्रेज़ों से मांगी, 17 बार लेटर लिख के गवर्नर जो गवर्नर के थे इन्हें लिख के माफ़ी मांगी कि हमारा इन क्रांतिकारियों से, इन देश प्रेमियों से कोई लेना देना नहीं है और ये जो भी है ये इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जब अंग्रेज़ों को गुलामी कर रहे थे तो आज कल भी महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भगाया था, आज भी नौजवान जो गांधी जिसका नाम राहुल गांधी है ये भगाने का काम कर रहा है। जो दहशत में आपने देखा हिमाचल, आपने देखा कर्नाटक, अब आज ये 5 राज्य में भी क्लीन स्वीप हो रही है बिल्कुल। अब ये विधानसभा जो चुनाव चल रहा है ये सेमीफाइनल है, ये
और फाइनल भी कहते हैं अब इब्तिदा इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए होता क्या। तो ये सारी जनता समझ गई और जनता ने माना है, ठाना है कि इस बार इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी और देश को मजबूत करेगी। जो पिछड़ गया देश एक बार फिर से मजबूत करेगी। कहना चाहता हूँ हमको पुराने दिन लौटा दो। पुराने दिन, हाँ, नए दिन नहीं अच्छे दिन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जब MBA करके हमको पकौड़े ही तलना है तो डैट मीन जाहिल ही अच्छे थे। हमें पुराने दिन लौटा दो, ये सबसे बेहतर है। आपको पुराने दिन चाहिए, बिल्कुल अच्छे हमें दिन नहीं चाहिए मैडम हमें। अच्छा, सबसे खराब नीति कौन सी लगी भाजपा? मैं सबसे बड़ा तो घोटाला यही था कि वो नोटबंदी का था। इससे लोगों की कमर टूट गई है। क्यों ब्लैक मनी वापस नहीं आया? मैम, लोगों को ब्लैक मनी तो और लोगों के पास भर गई है। भर गया है। बाकी हमारे बड़े भाई जवाब देंगे क्या क्या है क्या नहीं। ब्लैक वापस आया, जहाँ से वापस आया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? किसी भी एक मंत्री का पैसा बताइए कि उसने उसकी ब्लैक मनी पकड़ी गई, या किसी राजनेता का, या किसी आम आदमी का, या किसी बिल्डर का, या किसी बिजनेसमैन का, बताइए कहाँ ब्लैक मनी थी। अगर आपको इतनी नॉलेज है कि ब्लैक मनी वापस आ गई तो ये भी मालूम हुआ होगा कहाँ से आई है, तो उसको पकड़ना चाहिए। आप तो सरकार में बैठे हो, आप हम लोग की तरह ज़मीन के लोगों की तरह बात करते हो बैठ करके, इतने संवैधानिक पद पे बैठ करके। आपने अपने आप को जमीन का लोग कहा, वो कहते हैं हम जमीनों के नेता हैं प्रधानमंत्री जी। ज़मीन के नेता है, सही बात है। ज़मीन बेचने वालों के नेता है, ज़मीन खरीदने वालों के नेता है। जमीन से जुड़ने वालों से नहीं, जुड़ने वालों से देखिए, जिस प्रदेश में जिस स्टेट में ये जाते हैं वहाँ पे वो उनकी पैदाइश की जन्मस्थली वहाँ पर वो बताने लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ, वो बहुत झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, और लोग एतबार न करते तो क्या करते हैं। और धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों का माली चमन बेच देंगे। और वतन के अजीजों अगर सोए रहे तुम, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आज जनता जाग उठी है, बेदारी आ गई है, एवन्यस आ गई है, और आने वाले वक्त ज़्यादा दूर नहीं, 5-6 महीने की बात है। नाई नाई बाल कितने करें जब सामने आएंगे देख लिएगा। तो आज जनता ने माना है, ठाना कि देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का वक्त आ गया। वो वक्त होगा जनता की 145 करोड़ की जो उंगली, और इस उंगली के जरिए देश की जो गूंगी बहरी हिटलरशाही तरीके से जुल्म करने वाली हर धर्मी सरकार जो धर्म और जाति को लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसमें ये असफल होगा पूर्ण रूप से। और हर नीति जो नोटबंदी की, उसके बाद नोटबंदी की, उसके बाद जो नोट इन्हें जारी किए, अब फिर 2000 के नोट बंद कर दिए। तो इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई क्या बोलते मिशन है। ये दे हैव नथिंग एनी मिशन और विजन। तो ये रात जितने भी इन्होंने काम किए हैं वो रात के अंधेरे में किए हैं। आप बता दिए ईमानदारी से कौन ईमानदार व्यक्ति जो रात के अंधेरे में कोई काम करेगा? 8 बजे कोई काम करेगा, रात के 12 बजे? अरे भाई सरकार मतलब भाजपा ने एकदम अचानक फैसला लेके जनता को अचानक ही रात के अंधियारे में चोरों वाला फैसला। चोरों वाला। हाँ, ईमानदारी का फैसला दिन की रोशनी में होता है। हाँ। जो तमाम जनता होती है उससे पहले पूछा जाता है कि भाई हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस सीधे खड़े हुए और कह दिया ये चीज़ हो गई है, उसको आपको फॉलो करना है। चाचा जी, अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो बहुत ही पलट के आ गए। उल्टे सीधे दिन आ गए। उल्टे सीधे दिन आ गए? और क्या, वो कैसे? देखिए कि अमृतकाल नहीं चल रहा देश में? कुछ भी नहीं, सब उल्टा हो गया। सब उल्टा हो गया? सब भी मतलब अच्छा सोच कर लाए थे, उल्टा हो गया? सब उल्टा हो गया। अब क्या सोच रहे हैं 24 में? बस कांग्रेस आना है, हम्म, बस राहुल ही आएंगे फिर इस बार। कि राहुल आएंगे? जी, क्या कहते चाचा? भाई हम तो यही चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं कि अब राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए। अरे क्यों बदलाव चाहते हैं? इतना बढ़िया काम कर तो अरे वो देश के युवा नेता हैं तो कुछ उनको भी तो मौका देना चाहिए कि नहीं? क्यों मोदी जी अच्छा काम नहीं कर नहीं, रहे? मोदी जी कर रहे हैं लेकिन एक नए आदमी को भी तो मौका देना चाहिए है। हम्म, कांग्रेस का इतना हर जगह चला जाता है, घुस जाता है हर जगह। कहाँ कहाँ चले जाते हैं राहुल जी? कहाँ चले है? जाते? तो कहते हैं मोदी जी कहते हैं हम भी तो लोगों से जुड़ते हैं। मोदी जी थोड़ी जा पाएंगे जितना राहुल गांधी चले जाते हैं। तो हम बदलाव चाहते हैं कि भाई अब राहुल को चांस मिलना चाहिए। देखिए जनता ने कसम खा ली, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब आज देश जो है वो 65% नौजवानों का देश है। देश की आबादी का 65% नौजवान है। उस नौजवान का नेतृत्व जो कर रहा है, किसी ने कहा कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आसमान में तारे कितने हैं, ये बताना मुश्किल हो जाए। अगर कोई मुझसे ये पूछे समंदर में लहरें कितनी हैं, ये बताना मुश्किल हो जाए। अगर कोई मुझसे ये पूछे सूरज में किरणें हैं कितनी हैं, ये बताना मुश्किल। ठीक उसी तरह राहुल गांधी, जनता ने भी कह दिया कि ठीक उसी तरह से वो नौजवान जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसने देश की तकदीर और तस्वीर और नौजवानों के जो मुस्तकबिल उसके हाथों में, देश की एकता, अखंडता, आइन और जो कानून वो बचाने का काम राहुल गांधी कर रहा, और राहुल गांधी के साथ में पूरा देश चल पड़ा है। तो बिल्कुल 2024 से पहले किस तरफ हवा जा रही है, किस तरह से राजनीतिक जो ज़मीन है वो बदल रही है, लोगों के मन में क्या कुछ है और लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, ये सीधी बात हम आप तक किसी तरह पहुंचाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आप तक के सीधे मुद्दे जनता के पहुंचते रहेंगे और क्या कुछ जनता की राय है आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन नफीस के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।